अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उसामा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बार फिर मायूस कुन परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की इंग्लैंड के ख़िलाफ़, स्पेशली इन फाइनल। इससे पिछले जो मैचेस हुए थे पाकिस्तान ने सीरीज़ को 3-3 से बराबर कर दिया था। पाकिस्तान ने जो 3 मैच जीते हैं उनमें एक तो ये है कि आपने 200 का एक बड़ा टारगेट जो है वो चेज़ किया था। आपके ओपनर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिस वजह से आप मैच जीते। ओपनर्स की यही कोशिश थी कि जितना लंबा वो खेल सकते थे आखिर तक जाएं, क्योंकि उनको नीचे मिडल ऑर्डर पर कोई भी एतमाद नहीं था कि हमारे आउट होने के बाद वो भी मैच को जितवा सकते थे। और उसके बाद जो दूसरा मैच जीता वो आपने 167 का टारगेट देकर, इतना लो टारगेट देकर इंग्लैंड के खिलाफ आपने मैच जीता। तो वहाँ पे भी आपके ओपनर्स में से कोई जो है वो जल्दी आउट हुआ, जिस वजह से आप इतना लो टारगेट जो है वो बनाने में कामयाब रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये मैच आपने जिस वजह से जीता है वो आपकी फील्डिंग है और बॉलर्स की अनथक मेहनत है। मींस कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और आपकी फील्डिंग, आपने कोई भी कैचेस वहाँ पे ड्रॉप नहीं किए थे, जिस वजह से आप वो मैच जीते। इसके बाद जो तीसरा मैच पाकिस्तान जीता वो 146 का लोएस्ट टारगेट देकर पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम कर दिया था। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आपने इतना लोएस्ट टारगेट दे करके इंग्लैंड को हराया है और फिर एक बार आपकी फील्डिंग काम आई और आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद अगर हम फाइनल की बात करें, जो सीरीज़ हुई है फाइनल सीरीज़, उसमें पाकिस्तान के हारने की जो वजूहात हैं वो बिल्कुल सेम उस तरह की है जिस तरह आपने जो है वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ एशिया कप के फ़ाइनल में जो आपने गलतियां की थी, वही सेम गलतियां आपने कल के मैच में भी दोहराई हैं, जिनमें आपकी फील्डिंग नाकाम थी, आपने कैचेस ड्रॉप किए। उसके बाद आपके जो बॉलर्स हैं उनको बहुत कुट पड़ी थी। अगर आप श्रीलंका के खिलाफ जो आपने एशिया कप फाइनल खेला था उसके अंदर भी आपने कैचेस को ड्रॉप किया, और हालांकि वहाँ पे विकेट्स उनकी पहले गिर गई थी, श्रीलंका की 5 विकेट तो अर्ली ऑन गिर गई थी, लेकिन उसके बाद उनके एक आधे प्लेयर ने बहुत आखिर तक जो है मैच को लेकर गए और विकेट्स गिरने के बावजूद उन्होंने अपना रन रेट कायम रखा, जिस वजह से वो मैच जीते। इसके बाद अगर हम कल वाले मैच को देखें तो पाकिस्तान ने बहुत ख़राब फील्डिंग की है। बाबर आजम ने 2 कैचेस को छोड़ा और एक हैरी ब्रूक का था और दूसरा डेविड मलान का। अगर वो हो जाते तो शायद पाकिस्तान 180 तक उनको रोक सकता था, 190 तक। मींस के फील्डिंग जो है वो आपकी नाकाम हुई है और उसके साथ साथ आपके बॉलर्स की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। हारिस रऊफ की बहुत उम्दा बॉलिंग रही, उन्होंने 4 ओवर्स में 24 रन दिए। उसके साथ साथ जो बाकी बॉलर्स थे उनका तो ना ही पूछें तो अच्छा है। अगर आप हमारे मिडिल ऑर्डर को देखें जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें शान मसूद ने 5 इनिंग्स खेली हैं और जस्ट 100 रन ही बनाए हैं 131 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके बाद इफ्तिखार अहमद 4 मैचेस में 80 रन बनाए हैं 135 के स्ट्राइक रेट के साथ। खुशदिल शाह ने 3 मैचेस में 36 रन बनाए हैं 116 के स्ट्राइक रेट के साथ। हैदर अली ने 4 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 36 रन ही बनाए हैं 94 के स्ट्राइक रेट के साथ। आसिफ अली 3 मैच खेलकर 27 रन बनाने में कामयाब रहे और 168 के स्ट्राइक रेट के साथ। शादाब खान 1 मैच खेला और 7 रन बनाए। तो ये था हमारा मिडल ऑर्डर। आपने देखा कि किस कदर परफॉर्मेंस थी हमारे मिडल ऑर्डर की। बस आपका जब भी ओपनर्स अच्छे खेलते हैं तो आप वो मैच जीतने में कामयाब रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपका मिडल ऑर्डर एक्सपोज होता है तो फिर आप जो है वो, अगर आप टारगेट चेज़ कर रहे होते हो तब भी आप मैच को हार जाते हैं, और जब आप एक अच्छा टारगेट स्कोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो भी आपसे इतना अच्छा टारगेट स्कोर नहीं हो सकता। इसके बाद एक और पिक्चर आप देखें तो कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग का और पाकिस्तान की बैटिंग का। 3 आउट जब हो चुके थे, सॉल्ट की बैटिंग देखें तो 20 रन बनाए उन्होंने 12 गेंदें खेलकर। इसके बिल्कुल बरक्स रिजवान ने 1 रन बनाया 4 गेंदें खेली। हेल्स ने 18 रन बनाए 13 गेंदों पर। बाबर आजम ने 4 गेंदें खेली और 4 ही रन बनाए। बिल्कुल उन्होंने 100 का स्ट्राइक रेट अपना बरकरार रखा। डेविड मलान को देखें तो 78 रन जस्ट 47 बॉल्स पर, और शान मसूद उनके बरक्स हैं 56 रन बनाए हैं 43 जो है वो बॉल्स खेली हैं। बेन डकीट को देखें तो 30 रन बनाए हैं 19 गेंदें खेली हैं। इफ्तिखार अहमद ने 19 स्कोर किया है 16 गेंदें खेलकर। ब्रूक ने 46 रन बनाए 29 गेंदें खेली, और खुशदिल शाह ने
27 रन्स बनाए हैं, 25 गेंदें खेली। ये है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस लास्ट मैच के अंदर, जो कि ओपनिंग और मिडल ऑर्डर की थी, जिसमें ओपनर्स जब भी नाकाम हुए हैं मैच पाकिस्तान के लिए जितना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और जब भी आपकी मिडल ऑर्डर जो है वो एक्सपोज हुआ है तो आप यकीनन उस पर बहस करते नज़र आए हैं। आप जो है वो यही सोचते रहते हैं। देखें, जब भी आप मैच हारते हैं ना, तो हमने देखा है कि सकरैन मुश्ताक और बाबर आजम यही कहते हैं कि हमने जो प्लान बनाया था उस पर हम कायम नहीं रह सके, उसको हम आगे ले करके नहीं चल सके। तो भाई, क्या आपने एक ही प्लान बनाया है कि अगर आपका ओपनिंग अच्छी है तो बस ठीक है, अगर वो नाकाम होती है तो आपके पास कोई दूसरा प्लान नहीं है, मतलब BCD कोई प्लान नहीं है आपके पास। तो इसके बाद शान मसूद की बहुत ज़्यादा चर्चा थी, उसका बहुत ज़्यादा शोर था कि वो आएंगे और आपका मिडल ऑर्डर अच्छा हो जाएगा। तो आपने देखा कि उसकी भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी खास नहीं रही है। मतलब आप टेस्ट खिलाड़ी को अगर आप T20 मैच खिलाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। इसके बाद जब भी पाकिस्तान जो है वो इस तरह की कंडीशन में रहा है, मतलब कि फ़ाइनल मैच या फिर प्रेशर गेम, तो यकीनन दुआएं और जो है वो दम दरूद के साथ ही पाकिस्तान जीता। अपनी परफॉर्मेंस बहुत कम दिखाई, मतलब हमेशा आप प्रेशर गेम में अपनी आवाम को मायूस करते हैं। क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा होता है आपके लिए, और आप ऐसा लगता है कि जैसे आप पर कोई भी प्रेशर नहीं होता ड्यूरिंग द मैच और आफ्टर जब आप लूज़ करते हो। तो बिल्कुल हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन आपको कम से कम इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ सोचना चाहिए। मैच के बाद रमीज़ राजा ने कहा है कि इंग्लैंड जो है वो 17 साल के बाद पाकिस्तान आई है, तो हम इनको खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और वो इस ट्रॉफ़ी के हकदार भी थे। उन्होंने अपने बलबूते पे जो है वो इस सीरीज़ को जीता और ट्रॉफ़ी जो है वो उन्होंने हासिल की है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जिस तरह से हर टीम ने अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को तब्दील किया है। एक अच्छी क्रिकेट उन्होंने T20 ख़ुसूसन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देखें तो श्रीलंका ने बहुत अच्छी अपनी टीम को बनाया है, बहुत मजबूत टीम हो गई है। इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर वहीं का वहीं है। मीन्स के ना आपके पास अच्छा मिडल ऑर्डर है और एक दो बॉलर्स के सिवा आपके पास कोई भी अच्छा बॉलर भी नहीं है। और ओपनिंग आपकी बस, मतलब कि आप अपने जो है वो ओपनिंग के बलबूते पे ही आप मैच खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा।